हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है, दो तरह से मल्टीप्लाई। पहले का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरे का नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम दोनों के करके पढ़ेंगे। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं अभी। स्केलर और, इसका एक और नाम होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसके ये नाम क्यों पढ़े सब जानेंगे हम। तो हम आज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, सिंपल सा। चलो देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी हैं, दो वेक्टर बस, ए और बी। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है? तो नाम है इसका, देखो, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट, डॉट लगा दिया, बी वेक्टर, बस हो गया। तो जैसा इसका नाम है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, हमने तुमसे बोला था कि अगर वेक्टर के ऊपर से, मतलब वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दें, ऐसा बचेगा, तो इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, मान लिया कहीं पे लिखा है ए, तो ये किसका मैग्नीट्यूड होगा? एरो ऊपर नहीं है, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कहीं पे लिखा है बी, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से। चलो अब सुनो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हो गया दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है, और हमें सीधे फॉर्मूला याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना। फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, सिंपल सा। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। तो एक बार दोबारा सुनो, हमारे पास दो वेक्टर है, कौन कौन से? ए और बी। टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट, तो हमने ऐसा कर दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। अच्छा देखो, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, एंगल से भी एक नंबर ही निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। जब सारे ही नंबर है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी तो एक नंबर आएगा। नंबर का मतलब स्केलर। तो इसका जो आंसर है ना, इसका नाम है ना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। स्केलर मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाता है ए बी कॉस थीटा। इसका जो आंसर आएगा वो स्केलर आता है। स्केलर मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है। तो हमारा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर में क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा। इसका जो आंसर है वो स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे डॉट लगाते हैं, नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारा खत्म हुआ। अच्छा, यहाँ से कॉस का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? कॉस, अगर कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा, तो ये ए बी नीचे आ जाएगा, तो इसका ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इसे कैसा पढ़ेंगे? देखो ऐसा पढ़ेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, इससे कॉस निकल आएगा। अब यहां पे कुछ स्पेशल केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस ये है, अगर हमारा एंगल जीरो हो। एंगल जीरो का मतलब दोनों वेक्टर कैसे हो? पैरेलल। अगर एंगल जीरो है तो दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब सेम दिशा में, कुछ ऐसा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम दिशा में है। तो अगर दोनों सेम दिशा में है तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर हमारे दोनों वेक्टर पैरेलल है तो आंसर आ जाएगा ए बी कॉस जीरो। अच्छा, कॉस जीरो की वैल्यू कितना होती है? 1। तो हमारा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। इसे एग्जाम्पल से समझो, अगर हमारा ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है और दोनों के बीच में जीरो एंगल है, मतलब ए 3 बी 2 और एंगल जीरो है, तो हमसे बोलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, हमने बोला था ना, सिंपल का मतलब वो जो तुमने आज तक किया है, जैसे मल्टीप्लाई किया है। सिंपल का मतलब 3 दूनी
6, खत्म हो गई कहानी। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6। अच्छा दूसरा केस देखो, अगर एंगल 180 हो जाए, 180 का मतलब एक ऐसा है और एक ऐसा है। 180 का मतलब वेक्टर कैसे है भाई? एंटी पैरेलल। इस बार एंटी पैरेलल है, तो अगर ये वेक्टर एंटी पैरेलल है तब देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, जिसे नहीं आती वो रटेगा, इसे रटना पड़ेगा। तो यहां से निकल आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -ab। इस बार ये हो गया। ये भी एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल से देखो, अगर ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है और दोनों के बीच में 180 एंगल है, मतलब एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, 180 एंगल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करो फिर माइनस साइन लगा दो। सिंपल मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और लगा दो माइनस साइन। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ए बी कॉस थीटा। इसका जो आंसर है वो स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे डॉट लगा दे, नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। कॉस थीटा को जैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी। एंटी पैरेलल है तो कितना होगा? -ab। यहाँ तक हो गया। अब आगे ध्यान दो, अगर अब ऐसा हो जाए, मान लिया ये जो दो वेक्टर है ना, इनके बीच का एंगल 90 हो जाए। 90 भी तो हो सकता है। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का जब एंगल 90 होता है तो उसे ये बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोलते हैं, या नॉर्मल बोलते हैं, या राइट एंगल बोलते हैं, या परपेंडिकुलर बोलते हैं, 4 नाम है। तब देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तुम्हें याद रखना है। when two vectors are perpendicular then their dot product will always be 0। चलो ऐसा देखो, कहीं भी एग्जांपल ले लो, कहीं भी ए का वैल्यू 3 दिया है, बी का वैल्यू 2 दिया है और दोनों के बीच में एंगल 90 दिया है, और हमसे ये बोल दिया कितना होगा ए वेक्टर डॉट बी। तो जैसे ही एंगल तुम्हें 90 दिखे वैसे कितना लगा देना? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। जैसे दोनों के बीच में एंगल 90 होगा कितना हो जाएगा? 0। तो दो वेक्टर के बीच में अगर 90 एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक बात करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं तुम्हें, एग्जांपल देखो। चलो ये बाद में देखना, पहले एग्जांपल तो अभी आएगा, इससे पहले अगला टॉपिक देख लो। अगले टॉपिक का मतलब इसी में एक टॉपिक है छोटा सा, जिसे हम ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रायड। अभी ऑर्थोगोनल ट्रायड है क्या, पढ़ चुके हैं ये हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में। हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स बाई जेड, लेकिन हम एक्स बाई जेड नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं? आई जे के। अच्छा, तीनों ही आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, आई जे के तीनों 90 पे हैं। 90 पे जो वेक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल, और 3 है तो ट्रायड। ऑर्थोगोनल ट्रायड मतलब 3 है और तीनों 90 पे हैं, तो ऑर्थोगोनल ट्रायड। अच्छा, ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये ऑर्थोगोनल ट्रायड कहलाते हैं, और ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर है ना तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आई कैप जे कैप के कैप का, ये कितना होगा? 1। अरे यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक है भाई, इनका मेन काम होता है डायरेक्शन बताना। आई का मतलब एक्स एक्सेस, जे का मतलब वाई एक्सेस, के का मतलब जेड एक्सेस। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे ऐसा लिखा है, मान लिया आई डॉट आई, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, तो देखो क्या होगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो 1 × 1, और आई का आई के साथ कितना एंगल बनेगा? 0। भाई आई का आई के साथ कितना एंगल बनेगा? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, cos 0। 1 1 cos 0। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, जे का जे के साथ करके देखो कितना होता है? 1 × 1 × फिर से जे का जे के साथ कितना एंगल बनेगा? 0। फिर से कितना आ जाएगा? 1। फिर के का के साथ करके देखो, फिर से 1 × 1 और कितना एंगल बनेगा? 0। फिर से कितना आ जाएगा? 1। तो अगर हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ
के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो आंसर 1 आ जाता है, मतलब सेम सेम का कर रहा है ना, सेम सेम का, तो सर्वाइव कर जा रहा है, बच जा रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा ये देखो जरा, अगर हम आई का जे के साथ करें तो होता है 1 इंटू 1। अच्छा आई और जे में कितना एंगल है 90, तो ये हो जाएगा कॉस, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो अगर हम आई का जे के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली ये करके देखो, जे डॉट के, तो 1 इंटू 1 इंटू जे और के में कितना एंगल बनेगा, ये 90, ये देखो ये वाला एंगल 90, फिर से कितना आ जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो जे डॉट के फिर से कितना आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझ गए, सेम सेम वाले हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, वो तो 1 हो गया, लेकिन अपोजिट अपोजिट वाले हैं, आई का जे के साथ, जे का के साथ, वो कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जरा, अगला यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें, यहीं पे नोट डाल के 1-2 पॉइंट देखो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, आंसर है हाँ। अरे ऐसा देखो, अगर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, और दोनों के बीच में एंगल है मान लिया 60, तो ए बी को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ये होगा ए बी कॉस थीटा, तो 2 इंटू 3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कितना आंसर आ जाएगा 3। अच्छा ये निकाल के देखो जरा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फॉर्मूला हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, फिर से आंसर कितना आएगा 3। तो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो, आंसर सेम आएगा, निकाल के देख लो, यहां से खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आंसर सेम आता है, और अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव, एडिशन में भी बताया था ये, तो यहां से बोल सकते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन डॉट वाला, वेक्टर डॉट मल्टीप्लीकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अच्छा दूसरा देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तुमने पढ़ा होगा सबने, कहीं पे ऐसा लिखा हो, मान लिया एक्स बाई प्लस जेड, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई एक्स बाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई एक्स जेड करके देखो यहाँ पे, क्या ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले इसका इससे फिर इसका इससे, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आंसर है हाँ लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ऐसा लिख सकते हैं, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। अच्छा यहाँ पे ये जो ए है ये बी और सी में बढ़ गया, बी के साथ भी बढ़ गया और सी के साथ भी बढ़ गया, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये 2 पॉइंट आए हमारे, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट देखो, जैसा कि हमारा डॉट प्रोडक्ट ऐसा आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमने तुम्हें ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ाया था, इस तरह से याद कर लो अगर याद नहीं आ रहा है तो। ये 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, फिर लॉस के 360 वापस आ जाते हैं। पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन को जितने भी रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सारे पॉजिटिव। दूसरे वाले में ऑल शुगर याद करो, टी और कॉफी। दूसरे वाले में साइन और कॉसिक वाला पॉजिटिव का, बाकी सारे नेगेटिव के। तीसरे वाले में टेन और कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव के। चौथे वाले में कॉस और सेक वाला पॉजिटिव का, बाकी सारे नेगेटिव के। तो दूसरे वाले में कॉस नेगेटिव होगा, पहले वाले में कॉस पॉजिटिव होगा। तो 0 से 90 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, क्या दूसरे वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, आंसर है नहीं। जैसा हमारा डॉट का ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, अगर हमारा एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट हमारा आया कि अगर एंगल 90 से छोटा है, अच्छा 90 से छोटे एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। इफ द एंगल इज एक्यूट, इन दैट कंडीशन cos will be positive, and when cos will be positive then a vector dot b vector will also be positive। अच्छा अगर एंगल 90 से बड़ा है, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल 90 से बड़ा है तो cos थीटा हमारा होता है नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो अगर एंगल 90 से बड़ा है cos थीटा नेगेटिव होगा। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो when the angle is greater than 90 it is called as obtuse angle, and when the angle is obtuse then cos theta will be negative, and cos theta will be negative then a vector dot b vector will also be negative। ठीक है, अब आगे बढ़ा रहे हैं कहानी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। पहला ये था a वेक्टर डॉट b वेक्टर को लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है।
अगर एंगल 90 से छोटा है तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे आओ, हमने अभी ऑर्थोगोनल ट्रायड पढ़ा था जस्ट अभी। आई जे के को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी 90 पे हैं। ट्रायड क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन है, तीनों है, तीनों 90 पे हैं। आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्स बाई जेड एक्सेस को बताते हैं, सभी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर हमने पढ़ा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, आई का जे के साथ या फिर जे का के साथ या फिर के का आई के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब सेम सेम वाले सर्वाइव कर रहे हैं और अपोजिट अपोजिट वाले खत्म हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप, ए जेड के कैप, और इस तरह से ये दिया है और हमसे ये बोला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। तो देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं डॉट, तो केवल कौन से बच रहे हैं, आई आई वाले, जे जे वाले, के वाले, यही बच रहे हैं। बाकी जो अपोजिट वाले में वो क्या हो जा रहे हैं, खत्म। जब भाई हमें पता है कि सेम वाले बच रहे हैं, अपोजिट वाले खत्म हो जा रहे हैं, तो इसी का यूज करते हैं और यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूला बनाते हैं। देखो डायरेक्टली क्या बनेगा, चलो एक थोड़ा सा देख लो, इसको तुम ऐसा लिख लेना, ए एक्स आई ए बाई जे, इसे लिखना नहीं है, खाली समझा रहे हैं। और बी को ऐसा लिख लो, बी एक्स आई बी बाई जे बी जेड के। अब हमें इसका इससे डॉट करना है, तो सबसे पहले इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर सिमिलरली इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब देखो जब तुम इसका इससे करते होगे तो आई आई वाला आएगा, तो ये तो बच जाएगा। लेकिन जब तुम इसका इससे करते होगे तो देखो आई आएगा और जे आएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 होगा। तो जो चीज ऑलरेडी 0 है उसे सॉल्व करने का मतलब ही क्या है। ऐसे जब इसका तुम इससे करोगे तो देखो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे के आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेहतर है हम शॉर्टकट बना लें। शॉर्टकट क्या है, तो देखो बहुत आसान है। जैसा अभी टॉपिक में आया कि सेम वाले बच रहे हैं जो एक जैसे हैं, तो अगर हमसे बोलेगा कि इनका डॉट करो, जो अभी बताया वो नहीं समझ आया दिमाग से निकाल दो, जितना अब बोले उतना फॉलो करो। अगर ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें केवल आई आई वाले बच रहे थे, जे जे वाले बच रहे थे, के वाले, तो क्यों ना हम वही कर लें, आई आई वाले का मल्टीप्लाई, जे जे वाले का मल्टीप्लाई और के वाले का मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। नहीं समझ आया होगा तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसा है 2i 3j 4k, और बी वेक्टर ऐसा है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कुछ और ले लेते हैं आसान से, ऐसा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और हमसे ये बोला है कितना होगा, मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, दोनों का डॉट करवा रहा है, डॉट। तो डॉट में सिंपल सा आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। बताओ यहाँ पे आई वाला कितना है, 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 एकम 2, यहाँ पे जे वाला 3, यहाँ पे 1, 3 एकम 3, यहाँ पे के वाला 4, यहाँ पे 1, 4 एकम 4, 3 7 2। देखो एक आंसर नंबर आया है, इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ, नंबर का मतलब स्केलर, इसलिए तो इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट लगाते हैं। इसका जो आंसर आता है वो एक नंबर आता है, नंबर मतलब स्केलर, और आंसर स्केलर आता है तो उसका एक नाम स्केलर भी था, तो 2 नाम थे इसके। एक और देखो चलो एग्जांपल, अगर नहीं आया समझ। ए वेक्टर कुछ ऐसा है 2i 4j 5k, और बी वेक्टर ऐसा है -2j प्लस 2i प्लस 2k, और हमसे ये बोला है, ये बताओ कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मालूम कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। यहाँ पे आई वाला कितना है और यहाँ पे कितना है, इधर थोड़ी ना, इधर है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पे अगर आई वाला 2 है तो यहाँ पे इधर 2 लिखा है, ये इधर उधर भी लिखा हुआ हो सकता है, जरूरी नहीं नीचे ही लिखा हो, तो सही से पढ़ना। आई वाला 2, आई वाला 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे जे वाला 4, यहाँ पे -2, 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, के वाला यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 10, तो 14 - 8 कितना आ जाएगा 6, हो गया। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ सिंपल। अब इसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट खत्म कर लिया है, इतना ही है बस। एक बार रिवीजन करके फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले 2 वेक्टर दिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, इसका आंसर स्केलर आता है, इसलिए नाम पड़ गया स्केलर, डॉट लगाते नाम पड़ गया डॉट। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, कॉस थीटा कुछ ऐसा निकल आएगा।
ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का है, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर पैरेलल है इन दैट कंडीशन ये होगा, एंटी पैरेलल ये होगा। और अगर दो वेक्टर 90 पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव फॉलो कर सकता है, ऐसा लिखते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो कर सकता है। एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, एंगल 90 ज्यादा है तो नेगेटिव होगा। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रायड क्या होता है, आई जे के को ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं क्योंकि तीनों 90 पे हैं और तीनों ही क्या है भाई, यूनिट वेक्टर। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करते हैं 1 आता है, अगर उल्टा करते हैं तो 0 आता है। फिर अगर आई जे के रूप में लिखा है, आई जे के रूप में, तो कैसे करना है तुम्हें, आई आई वाले का, जे वाले का, के वाले का। अब यहाँ पे आ जाओ, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास दो। पहला ये देखो, हमसे बोला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ, ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे वाले का, के वाले का। यहाँ पे आई वाला -2, यहाँ पर तो है ही नहीं तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे के वाला, सॉरी जे वाला यहाँ पे है क्या, नहीं है, और यहाँ पे कितना है 3 तो 0। यहाँ पे के वाला -4, यहाँ पे के वाला है ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अरे आई आई वाले का, जे वाले का, के वाले का, यहाँ पे तो आई वाला है, यहाँ पे है नहीं तो 0। यहाँ पे जे वाला नहीं है, यहाँ पे है तो 0 × 3। यहाँ पे के वाला -4, यहाँ पे है नहीं तो 0, तो 0 आ गया। चलो ये देखो, अगर नहीं समझ आया एक और मौका, कैसे करते हैं भाई, आई आई वाले का, जे वाले का, के वाले का। यहाँ पे आई वाला 3, यहाँ पे है ही नहीं तो 0। यहाँ पे जे वाला है ही नहीं, यहाँ पे है तो 0, ऊपर नहीं है तो 0 ना। यहाँ पे के वाला 4, यहाँ पे 4 4 चौक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ गया। और न्यूमेरिकल देखो, ढेर सारे न्यूमेरिकल लेके आए हम। ये वाला देखो सब, हमसे क्या बोला है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ये है बी वेक्टर और एक ये है ए वेक्टर, और ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। हमारे पास दो वेक्टर बी और ये ए, और ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो हमसे बोला ये जो एस है, ये एस, इस एस का वैल्यू बताओ कितना होगा, ये पूछा है। तो हमने पढ़ा है ना कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अगर ए और बी आपस में 90 पर है तो उनका डॉट क्या होगा, 0। ये हमने पढ़ा है। तो एक काम करो, इनका डॉट 0 कर दो। डॉट कैसे करते हैं, आई आई वाले का 5 या 15, जे वाले का 2 एकम 2, के वाले का 2 × s तो -2s, और किसके बराबर, अरे सिंपल पढ़ा था ना हमने, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0। तो अगर ये दोनों 0 पे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट क्या हो जाएगा, 0। अब इसे सॉल्व करो, 17 = 2s, तो s = 17/2, कितना आ जाएगा 8 पॉइंट। और देखो अभी तो बहुत न्यूमेरिकल है। अगला ये है, हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो अल्फा का क्या वैल्यू होगा, फिर से वही है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा क्या होगा, सॉल्व कर सकते हो तुम इसे। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो भाई इनका डॉट क्या होगा, 0। और डॉट कैसे करते हैं, आई आई वाले का, यहाँ पे आई वाला कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 4 नहीं, इधर लिखा है -4, तो 2 × -4 कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पे जे वाला 3 और यहाँ पे कितना है, 4 4 3 12। यहाँ पे के वाला 8, यहाँ पे कितना है अल्फा, तो 8, और किसके बराबर, अच्छा ये बचेगा 4, इधर बचेगा -8 अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, -4/8, यानी कि -1/, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है ये। अगला ये देखो, हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ। अच्छा सुनो, पहले तो लिख लेते हैं इसे। हमसे बोला है ए वेक्टर और इन दोनों के रिजल्टेंट में क्या एंगल होगा। अच्छा पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब होता है जोड़, तो इनको जोड़ो जरा, ए वेक्टर प्लस बी कैप प्लस ए वेक्टर माइनस बी कैप, तो बी कैप से बी कैप कटेगा, कितना आ जाएगा, 2a वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, वो 2a वेक्टर आएगा। तो हमसे ये बोला है, इसका एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब 2a वेक्टर। तो भाई ए वेक्टर 2a वेक्टर में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं। जैसे ऐसा देखो, अगर कहीं पे ए वेक्टर ऐसा बना है, इस तरह से बना है, मान लिया इस तरह से, ये ए वेक्टर है, तो अगर इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2a वेक्टर, तो केवल कितना अंतर आएगा मालूम है, ये ऊपर भाग जाएगा, बस इतना हो जाएगा 2a वेक्टर। मतलब अगर ये ए वेक्टर है, अच्छा इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो और ऊपर भाग जाएगा 3a वेक्टर। तो अगर ये ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर ये होगा, 3a वेक्टर ये होगा,
4a वेक्टर ये होगा। चलो देख के बताओ, अगर ये a है तो 2a ये होगा, तो दोनों में कितना एंगल है? 0 ना, तो एंगल कितना होगा? 0। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमसे बोला a वेक्टर और इन दोनों के रिजल्टेंट में क्या एंगल होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 2a वेक्टर। तो a वेक्टर और 2a वेक्टर में क्या एंगल होगा? 0। दोनों है तो पैरेलल ना, तो 0। अगला देखो। अच्छा, अगला कराने से पहले छोटे से 2 फॉर्मूले हैं। हमारा वर्क डन है ना, वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही पावर का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, वर्क का और पावर का। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों ही एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है। हमसे क्या बोला है? पहले वाले न्यूमेरिकल में बोला है हमसे कि हमारा फोर्स इतना है और वेलोसिटी इतनी है, तो पावर कितनी होगी? तो भाई पावर का फॉर्मूला अभी लिखा था एफ वेक्टर डॉट, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, पावर आ जाएगी। और डॉट कैसे करते हैं? आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। तो 60 दूनी 120, 15 चौका 60, लेकिन माइनस का, 5 3 15, लेकिन माइनस का। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 45 वॉट। हो गया। पावर की यूनिट वॉट होती है, जेम्स वॉट के नाम पे बड़ी है। अच्छा, उसके बाद अगला देखो, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमसे वर्क पूछा है। तो वर्क का फॉर्मूला अभी बताया था तुम्हें, क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट, तो कर दो इसे जरा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट कैसे करते हैं? आई आई वाले का 3 3 9, जे जे वाले का 4 चौक 16, और 16 ने कितना हो जाएगा? वर्क का यूनिट होता है जूल। तो कितना आंसर आ गया? 25 जूल। ये आ चुके हैं न्यूमेरिकल, लेकिन अब ऐसे आने के बहुत कम चांस है, पैटर्न बदल चुका है। अगला देखो, ये वाला न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बोला है? द वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। मतलब ये बोला है 2 वेक्टर का जो जोड़ है, वेक्टर सम, ये परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस के। द वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, ये बोला है। अच्छा, अगर ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते? अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? 0। अरे बोल दिया ना उसने, ये वाला इसका जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट 0 होता है जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसे सॉल्व करो जरा। पहले ए का ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए का बी से करो, सॉरी माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका इससे किया, इसका इससे किया। अब बी का ए से करो, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसका इससे करो, बी का बी से, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ये किसके बराबर है? 0 के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लो, पहले छोटा सा पॉइंट एक वो समझ लो। यहाँ पे देख लो, अगर हम ए वेक्टर का ए के साथ डॉट करते हैं तो देखो क्या आएगा? ए इंटू ए। अच्छा, ए का ए के साथ कितना एंगल बनेगा? 0। तो अगर हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो सुनो, किसी वेक्टर का अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट, तो आंसर उसकी पावर 2 हो जाती है, उसके मैग्नीट्यूड की पावर 2। तो किसी वेक्टर का अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर उसी के मैग्नीट्यूड की पावर 2 हो जाती है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये न्यूमेरिकल था हमारा। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, उसी का उसी के साथ। अच्छा, ये कट जाएगा प्लस का माइनस से, बी डॉट भी हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बराबर 0 के। तो ए स्क्वायर किसके बराबर? बी स्क्वायर के। पावर से पावर कैंसिल कर दो, तो ए किसके बराबर? बी के। मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा। ऐसा कौन सा आंसर है? दूसरा वाला, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया अगला न्यूमेरिकल, शानदार न्यूमेरिकल है बहुत। अगला ये हमारे पास, अगर हमारा कुछ ऐसा लिखा है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू, तो पी और क्यू के बीच में कितना एंगल होगा? तो सुनो, लिख लो इसे पहले, तो ऐसा लिखा है पी क्यू, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। जरूरी नहीं ए बी हो, यहाँ पी क्यू है, पी क्यू से पी क्यू कट गया, कॉस थीटा आ जाएगा 1। कॉस में ये जो 1 वैल्यू होती है ये होती है 0 की, तो एंगल कितना आ जाएगा? 0 का मतलब पहला आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल है। अगला देखो, हमसे ये बोला है हमारे पास एक वेक्टर ये है
एक वेक्टर ये है और दोनों के बीच का एंगल बता दो। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है डॉट का, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो हमें यही करना है, हम पहले वाले को ए मान ले रहे हैं आई प्लस जे को, और बी को हम ये मान ले रहे हैं जे प्लस ए। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब एंगल कैसे निकालना है कॉस थीटा, तो सिंपल सा देखो तरीका, पहले ए का बी के साथ डॉट करो, ए का बी के साथ डॉट, ए का बी के साथ डॉट। डॉट कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। तो आई आई वाले का 0, जे जे वाले का 1 × 1 1, के वाला है ही नहीं तो 0। पहले हमने डॉट किया। फिर ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। बी का मतलब है बी का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, आई वाला है नहीं तो हटा दो, जे का फिर के का, 1 अपॉन अंडर रूट टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होती है cos 60 की वैल्यू, तो एंगल आ जाएगा 60। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, ये हमें ए दिया है, ये हमें बी दिया है, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो हम cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। सबसे पहले दोनों का डॉट कर दो, कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब है बी का मैग्नीट्यूड, सॉल्व कर दो। अगला देखो, हमसे ये बोला है इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अब डायरेक्टली करेंगे। सबसे पहले दोनों का डॉट कर दो, कैसे करते हैं भाई, आई आई वाले का, जे जे वाले का। यहाँ पे आई वाला 3 है, यहाँ पे नहीं है तो 0। जे जे वाले का 4 एकम 4, के वाले का, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे है तो 0। ऐसा करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड, पहले वाले का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 25, 25 का बाहर आ जाएगा 5 और अंडर रूट 2। तो ऐसा लिख लो इसे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 अंडर रूट 2। यहीं पे छोड़ दो आंसर। एक और देखो, अभी तो और भी है, ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट, ध्यान दो जरा। हमसे क्या बोला है, आई कैप प्लस जे कैप का एंगल बताओ, एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई से कितना होगा, जेड से कितना होगा। मतलब हमारा ये वेक्टर दिया आई कैप प्लस जे कैप, इसने इस एक्सिस से कितना बनाया होगा, वाई से कितना बनाया होगा, जेड से कितना बनाया होगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं पहले वाले को। अच्छा, जैसे तुमसे कोई बोले एक्स एक्सिस, समझ जाना आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप। तो हमने पहले इसे ए बोल दिया, पहला है एक्स एक्सिस, तो उसके लिए बी कितना हो जाएगा, आई कैप। अब देखो पहला पार्ट, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, सबसे पहले आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। यहाँ पे आई वाला 1, यहाँ पे 1, तो 1 × 1 1। यहाँ पे जे वाला है, यहाँ पे है ही नहीं तो 0, और के वाला तो है ही नहीं, हटा दो। ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, अंडर रूट 2 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड भाई आई कैप 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है cos 45 की वैल्यू, तो एंगल आ जाएगा 45। अच्छा, दूसरा पार्ट, दूसरा हमसे बोला है कि अगर ए वेक्टर हमारा इतना है आई कैप प्लस जे कैप, और ये हमारा बाई एक्सिस है, तो बी वेक्टर हो जाएगा जे कैप। इसे खुद सॉल्व करना, ऐसे ही करोगे तो इसका भी ऐसे ही बनेगा 45 और एंगल आएगा 45। चलो ये पार्ट हम बता देते हैं, तीसरा वाला। ए तो हमारा इतना ही है आई कैप प्लस जे कैप, हमसे बोला है जेड एक्सिस के साथ बताओ कितना होगा। जेड का मतलब बी वेक्टर कितना हो जाएगा, के कैप। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे जे वाले का, पहले डॉट कर दो, आई आई वाला है ही नहीं, जे जे वाला है ही नहीं, के वाला है ही नहीं। अच्छा, नीचे ऐसा ही रहने दो ए बी, 0 के नीचे कुछ भी होता है तो 0 ही तो होता है। अरे ऊपर का है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट कैसे करते हैं, आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। यहाँ पे आई जे है, यहाँ पे के है, तो कुछ होगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और जब कॉस में 0 वैल्यू होती है तो एंगल होता है 90, तो एंगल कितना आ जाएगा 90। तो हमने डॉट के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए और हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है। एक बार तेजी से रिवीजन कर लें इसका, फिर खत्म करते हैं। हमने स्टार्ट किया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर सबसे पहले पढ़ा, इसका नाम स्केलर है या फिर डॉट है। क्या होता है भाई, 2 वेक्टर ए है और बी है, तो इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। इसका जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर। डॉट लगाते नाम पड़ गया डॉट।
कॉस थीटा कुछ ऐसा निकल आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या, दोनों के बीच का एंगल। अगर हमारा वेक्टर पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, इन दैट कंडीशन डॉट कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर 180 है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, हमेशा। उसके बाद डॉट में ऐसा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर एंगल 90 छोटा है तो कॉस पॉजिटिव होगा, एंगल 90 बड़ा है तो कॉस नेगेटिव होगा। फिर हमने तुम्हें ऑर्थोगोनल ट्राइड पढ़ाया, हमने पढ़ाया आई का, जे का, के का करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये करने के बाद ये पढ़ाया कि अगर आई जे के रूप में लिखा है वेक्टर तो कैसे करते हैं, आई वाले का, जे वाले का, के वाले का। और फिर हमने न्यूमेरिकल किए हैं। बाकी आज के लिए इतना काफी है, अगला हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वो अगले लेक्चर में।